Hello friends, today's topic is अमांडा, कंपोस्ट बाय रॉबिन क्लीन। अमांडा एक छोटी सी कविता है जो रॉबिन क्लीन के द्वारा रचा गया है और इसमें एक छोटी लड़की के हैबिट और उसके मेंटेलिटी के बारे में दिखलाया गया है कि आखिरकार वह लड़की एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, बट उसके पेरेंट्स उसके हर एक मैनर पे उसको कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर हर बच्चों की हरकत है और उसकी मदर उस हरकत से उसको डांटती हैं। वो चाहती हैं कि उस हैबिट में सुधार लाए और इस बात से अमांडा थोड़ी सी नाराज़ होती है और वह तरह तरह की फीलिंग कर रही होती है अपने आप में। आइए देखते हैं। फर्स्ट लाइन में अमांडा की मदर उसे डांटते हुए कहती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ओ अमांडा, डोंट बाइट मीन्स मत काटो, योर नेल्स मीन्स अपने नाखून को, तुम अपने नाखून को मत काटो। यहाँ बाइट का तात्पर्य है मुख से काटने का, अर्थात नाखून को दांत से काटने का। अर्थात कई बच्चे होते हैं जो अपने नाखून को अपने दांत से ही काटने लगते हैं। तो यही बात लेकर के अमांडा की माँ अमांडा को फटकारते हुए कहती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, अर्थात अपने नाखून को दांत से मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, कि ओ अमांडा, डोंट मीन्स मत, हंच मीन्स झुकाओ, योर शोल्डर्स माने अपने कंधों को, तुम अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। जैसे तमाम बच्चे होते हैं वो कंधे झुका करके बैठ जाते हैं, ऐसे लगता है उनका कुबड़ निकल गया है, और अगर लंबे समय तक ऐसे बैठे रहें तो हो सकता है कि थोड़ा सा कुबड़ जैसा शेप बनना भी शुरू हो जाए। इसीलिए अमांडा की माँ उसको कहती हैं कि तुम डोंट मीन्स मत, हंच माने झुका करके बैठो, योर शोल्डर्स मीन्स अपने कंधों को, तुम अपने कंधों को झुका करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लॉसिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, और उसकी माँ भी कहती हैं स्टॉप माने बंद करो, डैट मीन्स उस प्रकार की, स्लॉसिंग माने सुस्ती लाना, अर्थात अपने आप में सुस्ती लाना बंद करो, क्योंकि अमांडा बार बार सुस्त जैसे दिखती है। तो अमांडा की माँ कहती हैं तुम ऐसे सुस्ती मत लाओ और सीट अप स्ट्रेट, और देखो तुम सीट अप माने बैठो, स्ट्रेट मीन्स सीधे, और तुम सीधे बैठो। अमांडा सुन रही हो ना कि तुम इस तरह से सुस्ती मत दिखाओ और तुम सीधे बैठो। अब बात आती है कि इस फटकार से अमांडा अपने आप में क्या फील करती है। यह ब्रैकेट में लिखा हुआ पार्ट अमांडा के फीलिंग्स की है। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देयर इज लैंग्वेज, वह मन में सोचती है कि काश एक लैंग्वेज मीन्स शांत, एमराल्ड सी होता, अर्थात हरा भरा जल होता, हरा पन्ना होता, हरा भरा जल होता, अर्थात हरा भरा सागर। वेयर मीन्स जहाँ पे, द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल मीन्स मात्रिक, अर्थात इनहेबिटेंट मीन्स वास होता, इज मी मीन्स मेरा, और जहाँ पे मेरा एक मात्र वास होता, जैसे कि अ मरमेड मीन्स कोई जलपरियाँ, ड्रिफ्टिंग मीन्स विचरण करती हैं, ब्लिसफुली मीन्स आनंदित पूर्वक, अर्थात जिस प्रकार से देयर इज लैंग्वेज मीन्स किसी शांत, एमराल्ड सी मीन्स हरे जल वाले सागर में, मरमेड मीन्स जलपरियाँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स आनंदित पूर्वक विचरण करती हैं, काश वेयर इज द सोल इनहेबिटेंट इज मी, काश उस जगह पे मेरा एक मात्र वास होता। ऐसा क्यों कह रही है? ताकि वहाँ पे वह अपने स्वतंत्रता का लाभ ले सके, अर्थात वहाँ पे उसको डांटने फटकारने वाला कोई न रहे। फिर नेक्स्ट लाइन में अमांडा की माँ उसको फटकारती हैं, कहते हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, कि ओ अमांडा, डिड यू मीन्स क्या तुमने फिनिश समाप्त कर लिया, योर होमवर्क मीन्स अपने गृह कार्य को, ओ अमांडा क्या तुम अपने गृह कार्य को समाप्त कर ली। फिर कहते हैं डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, ओ अमांडा, डिड यू मीन्स क्या तुम, टीडी मीन्स साफ कर ली, स्वच्छ कर ली, योर रूम मीन्स अपने कमरे को, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर ली। आई थॉट, मैं तो ये सोची थी, आई टोल्ड यू, कि मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन माने साफ करने को, योर शूज माने अपने जूते को भी अमांडा, ओ अमांडा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते को भी साफ करने को कहा था। यहाँ पर भी अमांडा की माँ अमांडा को तरह तरह के फटकार लगाती हैं, जो अमांडा शायद नहीं कर रही होती है, उसको करने के लिए यहाँ पे फटकारती हैं। ठीक उसी वक्त अमांडा अपने आप में
क्या फील करती है जो ब्रैकेट में दिया गया है। सोचती है आई एम एन ऑर्फन, कि काश मैं कि एक अनाथ होती। और जो अनाथ रोमिंग द स्ट्रीट माने गलियों में घूमते फिरते हैं। रोमिंग घूमना फिरना, द स्ट्रीट मीन्स गलियों में। यहाँ रोमिंग का तात्पर्य क्या होता है? अपने क्षेत्र नहीं बल्कि अपने क्षेत्र से बाहर की भी गलियों में। अर्थात मैं एक अनाथ होती और अनाथ की तरह ही गलियों में मैं स्वतंत्र घूमती फिरती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट वेयर फिट, और मैं पैटर्न माने आकृति तैयार करती, अर्थात मैं कोई डिजाइन तैयार करती, मैं आकृति तैयार करती, डिजाइन तैयार करती। सॉफ्ट डस्ट माने उस कोमल धूल, विथ माई हस्ट माने अपने शांत, बेयर फिट माने अपने इस नंगे पैर से। मैं अपने शांत नंगे पैर से कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। जैसे कि आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं ना, जहाँ पे बालू मिल जाता है तो वहाँ पे अपना तरह तरह का डिजाइन बनाने लगते हैं, खेल खेलने लगते हैं। जैसे बचपन में देखे होंगे बहुत सारे लोग घर घरौना खेलते हैं, अर्थात बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर घरौना खेलते हैं। वो उसी प्रकार की कोई ये चीज़ या धूल जहाँ पे होता है उसको प्लेन करके अंगुली से, हाथ की अंगुली से कोई डिज़ाइन बनाते हैं, या पैर की अंगुलियों से भी कोई डिज़ाइन खड़े खड़े ही बना लेते हैं। तो यही बात सोच रही है कि आई पैटर्न सॉफ्ट, आई पैटर्न मानी मैं प्रारूप बनाती, आकृति तैयार करती। सॉफ्ट डस्ट मीन्स उसको मल धूल पे, विथ माई हस्ट मीन्स अपने इस शांत बेयर फिट माने नंगे पाँव से, अपने शांत नंगे पाँव से उस कोमल धूल पे मैं आकृतियाँ तैयार कर रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस यानी शांति, इज गोल्डन माने बहुत ही सुनहरी होती है, अर्थात खामोशी बहुत ही सुनहरी होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी बहुत ही क्या है, मधुर होती है, और महसूस करती है स्वतंत्रता, अर्थात आज़ादी बहुत ही मधुर होती है, अर्थात सुखद होती है। यह चीज़ अपने आप में फील करती है कि अगर उसके पेरेंट्स उसको डांटते नहीं, फटकारते नहीं, तो शायद ऐसा कुछ होता, या शायद वो अनाथ होती तो अपने आप में इस प्रकार की फीलिंग रखती। अमांडा की मदर कहती हैं डोंट ईट डेड चॉकलेट अमांडा, कि ओ अमांडा डोंट ईट, मत खाओ, डेड चॉकलेट मीन्स वह चॉकलेट, मानो जिसमें वह चॉकलेट खा रही थी, शायद बहुत अधिक चॉकलेट खाती थी वो अमांडा। उसकी मदर कहती कि ओ अमांडा डोंट ईट मीन्स मत खाओ, डेड चॉकलेट मीन्स वह चॉकलेट, वो अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। उसके हाथ में चॉकलेट देखी होंगी खाते हुए, कहती हो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, रिमेंबर मीन्स याद रखो, योर एक्नी मीन्स अपने मुहासे को अमांडा, वो अमांडा तुम अपना मुहासा याद रखो, अर्थात उसके चेहरे पे मुहासे आए थे। वो कहते हैं कि ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो मुहासे और भी बढ़ जाएंगे, अर्थात ठीक नहीं होंगे, इसीलिए कहते हैं रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, ओ अमांडा। रिमेंबर मीन्स याद करो, योर एक्ने मीन्स अपने मुहासे को। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, आगे फटकारते हुए कहती हैं, क्योंकि जब वह बोल रही होती हैं तो अमांडा जो है वह मुंह फुलाए बैठे रहती है और सामने नहीं देखती है। तो उसकी माँ उसको फटकारते हुए कहती हैं कि विल यू प्लीज माने क्या तुम कृपया, विल यू प्लीज माने क्या तुम कृपया, लुक एट मी माने मेरे तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग माने जब मैं बात कर रही हूँ, तो यू मीन्स तुमसे, अमांडा कि वो अमांडा क्या तुम कृपया मेरे तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उनके कहने का मतलब क्या था, जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम मेरे तरफ देखा करो। फिर अमांडा वहीं पर चुपचाप अपने आप फील करने लगती है, क्या कहती है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, काश कि मैं रपुंजल होती, कि काश मैं रपुंजल होती। रपुंजल एक ऐसी गर्ल थी जो बिल्कुल सुनसान टावर में रहा करती थी, वहाँ पर कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। ठीक उसकी कल्पना करती है कि आई एम रुपुंजल, काश मैं रुपुंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, आई हैव नॉट मीन्स मेरे पास ना होता, अ केयर मीन्स कोई चिंता, तो मेरे पास कोई सांसारिक चिंता नहीं होती। लाइफ इन टावर, और जीवन जो है इन टावर माने उस टावर में जीवन इस ट्रांसक्विल एंड रेयर, बिल्कुल शांत, और रेयर मीन्स दुर्लभ होता, अर्थात वहाँ का जो जीवन है यहाँ के अपेक्षा बिल्कुल शांत और दुर्लभ होता। लाइफ इन टावर की जो जीवन उस टावर में होता, कौन सा टावर, जिस टावर में रुपुंजल रहा करती थी, अर्थात उसमें उसको वहाँ पे रखा गया था कुछ समय के लिए। तो वह कहती कि आई एम रुपुंजल, काश मैं रुपुंजल होती। लाइफ इन टावर माने जो एक टावर में अपना लाइफ बिता रही थी। आई हैव नॉट केयर, तो मेरे पास कोई चिंता ना होती। ट्रांसक्विल एंड रेयर, और मेरा जीवन शांत और दुर्लभ होता। और मैं आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से
नेवर लेट डाउन, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेट डाउन मीन्स गिरने देती, माई ब्राइट हेयर मीन्स अपने चमकीले बाल को। और रुपुंजल के जो बाल थे काफ़ी ब्राइट थे और वह कभी अपने बालों को जो है बिना संवारे नहीं छोड़ती, अर्थात अपने बालों को बहुत मेंटेन किया करती। उसी प्रकार से यह कल्पना करती है कि काश मैं रुपुंजल होती और आई हैव नॉट केयर, मेरे पास कोई चिंता ना होती। और लाइफ इन टावर इज ट्रांसक्वेल एंड रेयर, और मेरा जो जीवन है रुपुंजल के जीवन के समान उस टावर में होता, बिल्कुल शांत होता और दुर्लभ होता। और आई विल सर्टेनली, और मैं निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन मीन्स कभी गिरने न देती, माई ब्राइट हेयर मीन्स अपने इस चमकीले बाल को, और मैं अपने चमकीले बाल को कभी गिरने न देती, अर्थात उलझने न देती। ये सोच ही रही होती है, फिर वहाँ पे मिस्टेक किसी न किसी समय किसी न किसी दिन मिस्टेक करी जाती है, तो उसकी मदर फिर वहाँ पे डांटते हुए कहती है, स्टॉप डैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, कि ओ अमेंडा स्टॉप, बंद करो। डैट मीन्स वह, सल्किंग माने मुंह फुलाना, अर्थात मुंह फुलाना बंद करो। एंड एट वंस मीन्स शीघ्र ही, अमांडा ओ अमांडा, कि तुम मुंह फुलाना शीघ्र ही क्या करो, बंद करो। अर्थात तुम मुंह फुलाने का मतलब क्या है ना, जब देखते हो ना कोई आदमी को डांटो फटकारो तो वह रुठ जाता है, खासकर बच्चे जब रुठ जाते हैं तो मुंह फुला लेते हैं, है ना। तो वही उसकी मदर कहती है कि ओ अमांडा स्टॉप माने बंद करो, डैट सल्किंग माने यह मुंह फुलाना, अर्थात रूठ कर मुंह फुलाना, एट वंस माने शीघ्र ही यह मुंह फुलाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, यू आर ऑलवेज माने तुम हमेशा जो है सो मूडी रहती हो, बहुत ही मूड में रहती है। मूड का तात्पर्य समझते हैं ना, जैसे कोई आदमी जो एक चीज़ ठान लेता है मन में और उसी चीज़ के प्रति वह रिजिड हो जाता है, तो उसको मूडी कहते हैं। तो अमांडा खासकर ऐसी थी जो मन में सोच लेती नहीं यही करेंगे, तो वही करती थी वो। तो उसकी मदर कहती है, ओ अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बहुत ही मूडी रहती हो, अर्थात बहुत ही मूड में रहती हो। एनी वन वुड थिंक, अगर ऐसे रहोगी ना तो एनी वन माने कोई भी, वुड थिंक माने सोचेगा, डैट मीन्स की आई नेग्ड, कि मैंने परेशान किया है, एट यू माने तुम पे, अर्थात मैंने तुम पे परेशानी डाला है, अर्थात परेशान किया है। कोई भी सोचेगा कि मैंने तुमको परेशान किया है, अमांडा ओ अमांडा। एनी वन माने कोई भी, वुड थिंक ये सोचेगा, डैट आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें परेशान किया है, अर्थात उसकी मदर इस प्रकार की फीलिंग दे रही हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अमांडा बार बार मिस्टेक करती है। अमांडा जो कि यहाँ पर इस पोयम में एक बच्ची की प्रतीक है, और ख़ासकर अनेक चाइल्ड ऐसा ही करते हैं और उनके पेरेंट्स उनको डांटते फटकारते हैं, और बच्चों के अंदर इस डांट फटकार से क्या क्या फीलिंग आती है, यहाँ पे जो पोएट है रॉबिन क्लीन इसी बात को एक्सप्रेस करने का प्रयास करती हैं। इस पोएम से जो भी सेंस मिलता है यही कि बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है, उस मेंटालिटी के बारे में यहाँ पे शो किया गया है। इस पोएम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया है, यह आपको डिस्क्रिप्शन में